दोस्तों एक लमसम अमाउंट अगर अलग अलग 4 जगहों पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो कितना कितना रिटर्न बनेगा। या फिर ऐसे समझिए कि 4 दोस्तों ने 1-1 लाख रुपए 4 जगहों पे जैसे कि पीपीएफ, एफडी, एलआईसी और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो किसे कितना कितना रिटर्न मिलेगा और किसे कितना ज्यादा रिटर्न मिलेगा और ज्यादा मिलेगा तो आखिर क्यों मिलेगा, आज हम डिटेल में इसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एलआईसी को कैलकुलेट करते हैं और एलआईसी को कैलकुलेट करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसका रिटर्न इंटरेस्ट एनुअली हमें कितना मिल रहा है। तो आप यहां पर एनुअली रिटर्न देखेंगे तो बड़ा मुश्किल से आपको 7.75% मिलता दिख रहा है। 7.75% नहीं बल्कि हम 8% लेकर के चल रहे हैं। मान लीजिए सीनियर सिटीजन या वगैरह वगैरह कुछ भी, हम मान के चल रहे हैं कि मैक्सिमम आपको 8% का रिटर्न मिलता है 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट पे। तो 1 लाख रुपया मैंने यहां पे अमाउंट इंटर कर दिया है जो कि हम लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। रिटर्न हम मान लेते हैं एनुअली 8% का मिलेगा और हम टाइम पीरियड ले लेते हैं 20 सालों के लिए। अब आप देख लीजिए एलआईसी में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, 8% का रिटर्न, 20 सालों के लिए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपया होगा, इस पर रिटर्न मिलेगा 3,66,000, टोटल हमारा अमाउंट बनेगा 4,66,096 रुपए। यह हमने देखा एलआईसी का। अब चलिए हम देखते हैं दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो कि हमारे पास है पीपीएफ। पीपीएफ का रिटर्न रेट अगर आप देखेंगे तो 7.1% का आप देख सकते हैं, यहां पर साफ साफ लिख रहा है क्वार्टरली फाइनेंशियल ईयर 2024-25 7.1% का रिटर्न है। तो सेम 1 लाख रुपया अमाउंट हम यहां पर रख रहे हैं तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। इंटरेस्ट हम रख लेते हैं 7.1%, तो 7.1% हमने इंटरेस्ट रख लिया है। टाइम पीरियड सेम हम 20 सालों के लिए रखेंगे। अब आप रिटर्न यहां पर देख लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ है, 2,94,000 का रिटर्न इस पर हमें मिला है, टोटल हमारा अमाउंट बना है 3,94,000 रुपए। ये हमने दूसरा देख लिया। अब चलिए देखते हैं तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है एफडी। एफडी पर क्या रिटर्न मिलता है, तो यहां पर अलग अलग बैंकों का एफडी रेट है, आप देख सकते हैं, जिसमें आपको सबसे ज्यादा रेट 7.75 देखने को मिल रहा है आईडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक। 8% का भी आपको देखने को मिल रहा है यस बैंक। हम 8% ही लेकर के चलते हैं तो 1 लाख रुपया अमाउंट सेम रहेगा, 8% का रिटर्न हम एफडी में लेके चल रहे हैं, 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वैसे 20 सालों के लिए होता नहीं है लेकिन फिर भी 20 सालों का हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं कंपेयर करने के लिए। तो ये टोटल 1 लाख रुपया 8% का रिटर्न 20 सालों के लिए अगर एफडी करते हैं तो 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट हुआ है, 3,66,000 हमारे को रिटर्न इस पर मिला है और 4,66,000 रुपया टोटल अमाउंट बना है। अब आ जाइए म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न कितना मिलता है, तो देखिए म्यूचुअल फंड्स में जो टिपिकली रिटर्न मिलता है वो 9 से 12% मिलता है, लेकिन इंडिया की का बात करें, इंडिया के केस में तो इन इंडिया म्यूचुअल फंड्स हैव एवरेज 20% रिटर्न ओवर द लास्ट डिकेड्स, यानी कि पिछले कुछ दशक से म्यूचुअल फंड्स में एक एवरेज 20% का रिटर्न मिल रहा है। तो हम 20 ना लेकर के हम इसको 18 ही लेकर के चलते हैं, क्योंकि आप यहां पर आगे देखेंगे ना तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एवरेज 17.67%, यानी कि राउंड फिगर देखा जाए तो 18% का एनुअली एवरेज रिटर्न म्यूचुअल फंड्स में हमें मिलता दिख रहा है। तो हम यहां पर 1 लाख रुपया सेम अमाउंट में म्यूचुअल फंड में भी रखेंगे और 18% का हम यहां पर एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लेंगे और 20 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट बनता है 1 लाख रुपया। आपका जो एस्टिमेटेड रिटर्न बनता है 1 लाख पर वो 26 लाख रुपया और टोटल वैल्यू बनता है 27,39,000 रुपया। वैसे रिटर्न मिलने के लिए तो आपको 23-24% तक मिलते हैं। 24% का अगर आप रिटर्न पर कैलकुलेट करेंगे तो आपको 73 लाख रुपया अमाउंट बनेगा। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई 24% कहां रिटर्न मिलता है, तो मैं आपको यह भी दिखा देता हूं ताकि आपको तसल्ली हो जाए। तो आपको मैं दिखा देता हूं मिड कैप में सिंस इंसेप्शन, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि जब से एसआईपी स्टार्ट हुआ है तब से अब तक का मिड कैप में कितना % का रिटर्न मिला है। आइए नीचे आ जाइए। ये एक एसआईपी देखिए 2002 में स्टार्ट हुआ था, 1/7/2002। क्या है, सुंदरम मिड कैप, ठीक है। और इसका आप रिटर्न देखेंगे ना, ये देखिए क्या है, सिंस लॉन्च रिटर्न % कितना है, 24.36%। एक और यहां पर देखिए निपुण इंडिया ग्रोथ फंड है, इसमें भी आप ये 1995 में स्टार्ट हुआ था और तब से लेकर के CAGR 22.91% का मिला है। जी हां, 24.36 का CAGR इसमें, 22.91 का CAGR इसमें, यानी कि लगातार 24% का रिटर्न इस फंड में मिलता रहा है। ठीक है, तो कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि डेटा आपके सामने है, आप चाहें तो इंटरनेट कर सकते हैं।
24% का अगर हम रिटर्न लेकर के चलेंगे तो आपको 73 लाख रुपया अमाउंट बनता है, 1 लाख रुपया अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं 20 सालों के लिए। तो अब इन सारे डेटा को हमने एक्सेल शीट में अपडेट करके रखा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। तो हम 4 फ्रेंड्स की बात कर रहे थे। तो पहले दोस्त ने LIC में लगाया, 8% का रिटर्न उसे मिला है, जो कि उसका टोटल अमाउंट बना है 4,66,000, रिटर्न मिला है 3,66,000 और इसका जो अमाउंट फोल्ड हुआ है वो 4.5x, यानी कि 4.5 गुना इसको फायदा यहां पर LIC में देखने को मिल रहा है। इसका पैसा 4.5 गुना हुआ है। दूसरे दोस्त ने जो लगाया पैसा वो PPF में लगाया था 1 लाख रुपए, उसको रिटर्न मिला 7.1% का, जो कि अमाउंट इन्वेस्टेड अमाउंट पर रिटर्न बना 2,94,000 और टोटल बना 3,94,000, यानी कि इसका पैसा 4 गुना बना। तीसरे दोस्त ने FD में पैसा लगाया जिसे 8% का लगभग रिटर्न मिला और 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में 3,66,000 का रिटर्न मिला, 4,66,000 का टोटल बना और 4.5 गुना इसके पैसे बन गए। वहीं चौथे दोस्त ने म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाए, इसको 18% का रिटर्न मिला 1 लाख रुपया पर और 1 लाख रुपया पर रिटर्न जो इसको मिला वो 26,39,000, टोटल अमाउंट बना 27,39,000। और ये जो अमाउंट कितना गुना हुआ, ये 27 गुना इसको पैसे बने यहां पर। तो सबसे ज्यादा यहां पर किसका फायदा हुआ? सबसे ज्यादा फायदा हुआ चौथे दोस्त का, जिसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया था। अब देखिए, इसमें कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई महंगाई भी है, तो महंगाई तो हम लेके चलेंगे बिल्कुल, क्योंकि हर साल महंगाई बढ़ रही है। 6% का महंगाई हम लेकर के चल रहे हैं, 6% का महंगाई हम यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इन्फ्लेशन मैंने यहां पर ओपन किया हुआ है कैलकुलेटर, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 6% का महंगाई है और 20 सालों के लिए हम महंगाई कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 1 लाख रुपया में कॉस्ट इंक्रीज होगा 2,20,000 रुपए 20 साल में। टोटल फ्यूचर कॉस्ट बनेगा 3,20,000, यानी कि आज का 1 लाख रुपया 20 साल बाद 3,20,000 रुपए के बराबर होगा, यानी कि 3,20,000 रुपए के बराबर की वैल्यू होगी। मैंने सेम चीज यहां पर अपडेट किया हुआ है कि 6% इन्फ्लेशन के साथ 1 लाख रुपया अगर आज के डेट में वैल्यू है तो वो फ्यूचर कॉस्ट 3,20,000 रुपए बनेगा, यानी कि 3.2 गुना महंगाई बढ़ जाएगा 20 साल में। अब इसको एडजस्ट कर दीजिए, 6% का इन्फ्लेशन है और LIC में 8% का रिटर्न मिला है, तो बचा कितना? 2% का रिटर्न। 2% में क्या होता है भाई? आप PPF में देखिए 6% का महंगाई अगर एडजस्ट कर दें तो सिर्फ 1.1% का रिटर्न बचेगा। आप FD में देख लीजिए, 6% अगर महंगाई एडजस्ट कर दें तो 8% में से तो 2% मात्र बचेगा। म्यूचुअल फंड में देखें तो 18% में से 6% महंगाई एडजस्ट कर दें फिर भी आपको 12% का रिटर्न बनेगा। ठीक है, आप अगर चाहे तो फ्यूचर कॉस्ट भी एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने महंगाई भी कैलकुलेट किया है, वो सेम उसी अमाउंट पे किया है जो अमाउंट आपने इन्वेस्टमेंट किया है इन चारों जगहों पे। तो 1 लाख रुपए का फ्यूचर कॉस्ट अगर 3,20,000 के बराबर बनता है तो आप इसके टोटल अमाउंट में से घटा दीजिए। 3,20,000 में से 4,66,000 अगर आप घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा? 1 लाख, 1.25 लाख रुपए के आसपास बचेगा। आप PPF में अगर घटा देंगे तो 3,94,000 में से 3,20,000 घटाएंगे, कितना बचेगा? 60-65 हजार रुपए बचेंगे। FD में अगर आप घटाएंगे तो FD में भी आपको 60-65 लाख रुपए बचेगा। म्यूचुअल फंड में अगर आप घटा देंगे फ्यूचर कॉस्ट को, इन्फ्लेशन वाला, तो आपका कितना? 24 लाख रुपए के आसपास बचेगा। तो फाइनली चौथे दोस्त को यहां पर दमदार बेनिफिट देखने को मिला है, क्योंकि इसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, ना कि LIC, PPF और FD में। तो दरअसल ये सारा खेल है कंपाउंडिंग का। जी हां, ये सारा खेल है कंपाउंडिंग का, क्योंकि 1 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट तो जरूर किया वन टाइम, लेकिन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट तो आप जानते ही होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1 लाख रुपये पर मान लीजिए पहले साल अगर 10% मिला तो 1,10,000 हुआ, दूसरे साल 1,10,000 पर अगर मान लीजिए 20% मिला, तो उस तरह से कंपाउंडिंग ये होता गया और कंपाउंडिंग होते होते प्रिंसिपल अमाउंट को बहुत पीछे छोड़ दिया और जो इसका रिटर्न था वो बहुत आगे निकल चुका है, जो कि 26 गुना आगे निकल चुका है 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट पर, जो कि टोटल अमाउंट 27 लाख रुपए बनाता है, यानी कि 1 लाख रुपए का 27 गुना रिटर्न म्यूचुअल फंड में मिलता है, क्योंकि ये कंपाउंडिंग का पावर यहां पे देखने को मिल रहा है। जी हां दोस्तों, तो ये आपने देख लिया LIC, PPF, FD और म्यूचुअल फंड्स का 20 सालों का रिटर्न 1 लाख रुपया अगर फिक्स्ड किया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि महंगाई को एडजस्ट करने के बाद LIC हो, PPF हो या फिर FD हो, रिटर्न के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में महंगाई को एडजस्ट करने के बाद भी आपको बेहतरीन रिटर्न देखने को मिलता है, इतना बेहतरीन रिटर्न कि जैसा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता। तो अब आप देख लीजिए, कंपैरिजन आपके सामने रहा, आपने देखा भी, समझा भी। अब आपको तय करना है कि बेहतर आपके लिए कौन है, कहां आपको बेहतर रिटर्न मिलने वाला है। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।